बदल दिया मुझे मेरे चाहने वालों ने, वरना मुझ जैसे शख्स में इतनी खामोशी कहाँ थी। यूं ही बदनाम किया हुआ है बिनते हवा को पैसों के लालच से। इज्जत दी जाए तो वो लानत भेजती है पैसों पर। औरत इतनी खुदगर्ज मखलूक है कि उसे प्यार और वफादारी सिर्फ अपने पसंदीदा मर्द से चाहिए होती है, और अगर कोई तीसरा उसकी मोहब्बत में मर भी जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, सैयारा मूवी देखने के बाद सबके सब रो क्यों रहे हैं? क्या इसमें ऐसी रोने वाली बात है भाई? हमारी जिंदगी भी किसी सैयारा से कम है। वानी की तरह भूलने की बीमारी तो मुझे भी है, आपको भी होगी जो आप देख रहे हैं बैठ के। कोई और काम करने के लिए आपने मोबाइल उठाया होगा, लेकिन देखते देखते आप मेरी रील पे आ गए। तो भूलने का मसला आपको भी है, भूलने का मसला मुझे भी है। वो वानी नहीं लग रही, वो मुझे दीवानी लग रही है। सैयारा में कृष कपूर है, जब वी मेट में आदित्य कश्यप था, सनम तेरी कसम में इंदर था। जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होता। यही आपको 4-5 बार मिलेंगे। सिनेमा घर में लोगों ने अजीब मातम वाला माहौल बनाया हुआ है, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, क्योंकि फिल्म बहुत इमोशनल है। जिस दिन मैंने अपनी जिंदगी पर फिल्म बना दी, तुम लोग क्या सिनेमा हॉल के छतों से छलांग मार दोगे? सैयारा तू तो बदला नहीं, ना सैयारा बदल रहा है, ना मेरी इंस्टा की फीड बदल रही है। जी, रोने पीटने का माहौल बनाया हुआ है। कृष कपूर इतना तबाहकुन प्यार करने के बाद भी कामयाब सिंगर कैसे नहीं बन गया? मुझे मैं हर उस इंसान को माफ कर सकती हूँ जिसने मुझे धोखा दिया। मैं हर उस इंसान को माफ कर सकती हूँ जिसने मुझे हर्ट किया। मैं हर उस इंसान को माफ कर सकती हूँ जिसने मुझे चीट किया। लेकिन मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती जिसने मुझे पहले मैसेज किया कि सुनो। मैंने बोला हाँ सुनाओ, उसने मुझे आगे से बोला एक बात करनी है, मैंने कहा बोलो, उसने आगे से बोल दिया कुछ नहीं, छोड़ो, कब्र तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा घर ढूंढ कर, तुम्हारे घर में घुस कर, तुम्हें चप्पल से पूरी छत भगा कर पीटूंगी मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की? मेरे अंदर चुल मचा दी तुमने। अब आगे के आने वाले 10 सालों तक मैं सोचती रहूंगी कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। ये मत क्या करो मेरे साथ। नहीं बात बतानी हो तो मैसेज भी मत किया करो। ये मत बोला करो कि बात करनी, एक बात बतानी, और उसके बाद तुम गायब हो जाओ और बोल दो कि नहीं अब इतनी जरूरी। अब वो बात जरूरी हो या ना हो, कोई अपनी तरफ से बात बनाकर मुझे बताओ, लेकिन बताओ। अपनी अम्मी की बोली हुई हर बात भूल जाऊंगी, लेकिन ये बात नहीं भूलूंगी कि तुम्हें मुझे कुछ बताना था, तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कायदे आजम के 14 नुकातों में कहीं पर भी ये बात मेंशन है कि अगस्त के महीने में बाजे बजाने। तो मुल्क के हालात अच्छे नहीं हो, उस पर यहाँ के बच्चे बाजे बजाने। अगर मुल्क के हालात हमारे अच्छे होते तो ये तो अगस्त के महीने में रोज बारात निकाल देते। 500 रुपए के बाजे हैं, 500 रुपए के। 500 रुपए देकर बच्चे मोहल्ले भर की गालियां खरीदने। हर आए दिन पौ 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 कान में बज रहा है। जिंदगी हमारी बजा रही है, काफी नहीं है कि कायदे आजम अगर आज जिंदा होते ना, यहाँ के बच्चों को बाजे बजाते हुए देख लेते ना, दोबारा उन्होंने मुल्क अंग्रेजों के हवाले कर देना था कि ले लो भाई, वाले इस काबिल ही नहीं। ऊपर से हमारे ग्रुप में एक निकम्मा नल्ला बेरोजगार 2 जरूर होगा जो वॉइस मैसेज में भेजेगा, सुन यार जल्दी एक बहुत अर्जेंट मैसेज है, सुन ले। हम भी सुन लेते हैं कि चलो यार हो सकता है मर रहा हो ये, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमारे कान फाड़ देता है अपनी बाजे की आवाज से। कीचड़ में चप्पल डुबो के मारने का दिल करता है ऐसे दोस्तों। वैसे ही लोगों को आए दिन हार्ट अटैक हो रहा है। मत अपनी बाजे की मनहूस आवाज भेजा करो। किसी के कान या दिल बंद हो गया ना किसी दिन, तो पता चल जाएगा। पौ 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 लगा के रखा है। बजा किस खुशी में रही हो? तुम्हारी बाजी की शादी है जो बाजा बजा रहे हो। पूरे साल की सोई हुई कौम अब 14 अगस्त को कहेगी हम जिंदा कौम हैं।